Hello everyone, how are you doing today? Myself Gaurav Bajaj. Today we'll learn third lecture of pair of linear equation in two variables, and I hope you already watched the last two videos of pair of linear equation. Guys, that was a base of pair of linear equations. तो जिस बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज उस वीडियोस को पहले जरूर देखें, बिकॉज द थर्ड वीडियो उन टू वीडियोस से बिल्कुल कनेक्टेड है. सो आई ऑल्सो होप आप लोग गाइस प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे अपने मैथ्स के क्वेश्चंस की. तो जितने भी आप वीडियोस देख रहे हो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए गाइस. विदाउट प्रैक्टिस आपका मैथ्स इंप्रूव नहीं होगा. सो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. तो लेट अस बिगिन विद द थर्ड लेक्चर गाइस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. थर्ड लेक्चर वेयर वी डिस्कस अबाउट एल्जेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. गाइस, अगर आपको याद हो हमने लास्ट वीडियोस में आपका सिर्फ सॉल्यूशंस पढ़े कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं. उसमें थे यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन. आज हम पढ़ेंगे कि उन सॉल्यूशंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं गाइस, कि हम उनके आंसर्स कैसे निकाल सकते हैं. अगर आपको याद हो हमने लास्ट वीडियो में यह भी डिस्कस करा था कि मोस्ट ऑफ द जो इक्वेशंस होती हैं वो आपके यूनिक आंसर्स निकालती है. दैट मींस द वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ y इज आल्सो 1. तो हम उन इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट आपका मेथड है गाइस इसका बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड. द वर्ड डिस्क्राइब इटसेल्फ व्हेन वी सब्स्टिट्यूट सम वैल्यू इन वन इक्वेशन टू अदर इक्वेशन. दैट्स कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन मेथड. द सेकंड मेथड इज द एलिमिनेशन मेथड गाइस. ये सबसे इजी और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है. एंड योर थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. गाइज, ये तीनों मेथड का एक ही मोटिव है, x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना. हम वन बाय वन इस मेथड को एक्सप्लेन करेंगे विद स्टेप्स. ओके गाइज, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट मेथड नाउ, व्हिच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. गाइज, दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन. वी हैव टू फॉलो सम ऑफ द स्टेप्स. The first step, as we know, you know that pair of linear equation. वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा pair of equations. What about the second step? Choose one of the two equation and express y in terms of x. Guys, आपको दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन सिलेक्ट करनी है और उसको y in terms of x कर दो या x in terms of y कर दो. आप किसी एक में उसको कन्वर्ट कर दो. Then substitute the value of y. जो आपने y की वैल्यू सेकंड स्टेप में निकाली होगी उसको आप इन दोनों में से एक इक्वेशन में, सपोज आपने फर्स्ट x को दिया, सेकंड इसको लिया, आपने सेकंड इक्वेशन से y इन टर्म्स ऑफ x निकाला. तो जो y इन टर्म्स ऑफ x आपने इसमें से निकाला वो आप किस में पुट कर दोगे? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे. वही आपके थर्ड स्टेप में बोल रहे हैं. देन फोर्थ स्टेप में सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप 3 एंड गेट द वैल्यू ऑफ x. अब आपने जो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करी होगी इन टर्म्स ऑफ x, उसको आप x की टर्म्स में आ जाएगी. आप उसको आप सॉल्व करोगे तो आपका x की वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी. एंड द लास्ट स्टेप, जो भी आपके x की वैल्यू निकलेगी, जो आपने स्टेप सेकंड में आपने स्टेप सेकंड के अंदर y इन टर्म्स ऑफ x निकाला होगा, आप उसमें पुट कर दोगे x की वैल्यू को तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी. ओके, लेट्स मूव टू द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सॉल्व x एंड y. स्टूडेंट्स, सॉल्व x एंड y आपको क्वेश्चन में आएगा. आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, बट अभी हमने सब्स्टिट्यूशन करा तो हम सब्स्टिट्यूशन पे डिस्कस करेंगे. एज यू नो, दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अ सेकंड इक्वेशन. पहला स्टेप ये था. सेकंड स्टेप था आप कोई भी इक्वेशन को पिक करो और उसको y इन टर्म्स ऑफ x निकाल दो. सपोज मैं सेकंड इक्वेशन को ले लेता हूं, 2x 3y इक्वल टू 4. आपने इधर क्या करा? This is what? y in terms of x, और इसको थर्ड नंबर मेंशन कर देंगे. नाउ आपने उसको सेकेंड इक्वेशन से ऑब्टेन करा. अब आप क्या करोगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है. अगर आप सेकेंड इक्वेशन से y इन टर्म्स ऑफ x निकाल रहे हो तो आपको उसकी y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करना है. और अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल रहे हो तो आपको उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है. ये याद रखना है आपको कि आप जिस इक्वेशन से आप निकाल रहे हो उसको उसकी सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है. तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है क्या? which is 3x + 2. इंस्टेड ऑफ y मैंने यहां पर 4 - 2x अपॉन में 3
इक्वल टू में 11। अब आप इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे और आप देखोगे ये सारा का इक्वेशन, सारी इक्वेशन आपकी इन टर्म्स ऑफ एक्स बन गई है। कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। 3x प्लस 8 माइनस 4x अपॉन में 3 इक्वल में 11। अब इसका एलसीएम ले लोगे विच इज 9x प्लस 8 माइनस 4x इक्वल टू 11। 9 माइनस 4 5x प्लस 8 अपॉन में 3 इक्वल टू 11। नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप 33 5x 33 माइनस 8 तो क्या आ जाएगा 5x इक्वल टू 25। x की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज 5 ओनली। अब ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x। यही था हमारा स्टेप लास्ट कि जो आपने सेकेंड स्टेप में y इन टर्म्स ऑफ x करा था, उसमें आप वैल्यू को क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। 4 माइनस 2 इंस्टेड ऑफ x आपने 5 पुट करा। सॉल्व करते हैं 10 अपॉन में 3। योर लास्ट स्टेप y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 विच इज माइनस 6 अपॉन में 3। कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका y की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, -2 और x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो दिस इज योर x एंड दिस इज योर y। तो दिस इज हाउ वी सिंप्लीफाई बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है और हमने इसकी x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करा। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल नाउ अगेन बाय द सब्स्टिट्यूशन। और आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे, इसके अंदर जो मेथड्स निकल रहे हैं वो आपका यूनिक सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। तो आप चेक कर सकते हो x एंड y। अगेन दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। आप स्टूडेंट्स इसमें से किसी एक से भी वैल्यू निकाल लोगे। तो मैं सेकंड इक्वेशन को लेता हूं और उसमें -1 प्लस y इस इन दिस टाइम मैंने x इन टर्म्स ऑफ y लिया है और इसको मैं थर्ड इक्वेशन प्लॉट कर दूंगा। नाउ व्हाट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। सबको याद है मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप सेकेंड इक्वेशन से x इन टर्म्स ऑफ y निकाल रहे हो तो आपको उस वैल्यू को फर्स्ट में पुट करना है, और अगर आप फर्स्ट से निकाल रहे हो तो आपको उसको सेकेंड में पुट करना है। तो मैंने यहां पर क्या करा, x इन टर्म्स ऑफ y निकाला। 3x minus 5y equal to -1. Instead of x, now we can put -1 plus y minus 5y equal to 1. Now अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। -3 plus y minus 3 plus y, sorry plus y नहीं plus 3y and then -5y इक्वल टू -1। आप देखो ये सिर्फ एक ही वेरिएबल बन गया इन टर्म्स ऑफ y ओनली। तो 3 - 5 -2y, -3 को 10 शिफ्ट करेंगे, -1 + 3 which is 2 only, and now the value of y is -1 guys। ये किसकी वैल्यू निकल गई, आपकी y की वैल्यू निकल गई। दिस इज अ y की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y इज 1 नाउ। फर्दर आपको नेक्स्ट क्या करना है, जो आपने थर्ड इक्वेशन x इन टर्म्स ऑफ y निकाला था, आपको उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन नाउ। x इक्वल टू -1 and y is -1, it becomes x equal to -2 guys। It's a very simple process. So this is how we can do by the help of substitution method x and y. Okay, let's move to the second method now, which is the elimination method. That's the most important method of this three methods. So what is the elimination now? Elimination, आपका कोई भी टर्म को एलिमिनेट करना या हटाना, that is the meaning of elimination. So what is the first step? आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपकी इक्वेशंस गिवन होंगी, उस पेयर ऑफ इक्वेशंस के अंदर आपको इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर। आपको ट्राई करना है कि आप x को और या y को आप हटाओ, एलिमिनेट करो। और वो आप कैसे करोगे, बाय मल्टीप्लाइंग विद द सुटेबल नंबर। सपोज मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मैं इस पे ट्राई करूंगा कि इन दोनों कोफिशिएंट्स को सेम बनाया जाए और इनको एलिमिनेट करा जाए। जब आपने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया,
बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। और आपको सॉल्व कैसे करनी है इक्वेशन, जब आप न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा कोफिशिएंट, तो आपको देखना है कि वो दोनों इक्वेशंस के साइंस सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो आपको इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अगर डिफरेंट है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी एलिमिनेट द इक्वेशन। अगर मैंने x को एलिमिनेट करा तो मेरी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे y की वैल्यू निकल आएगी। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y, वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन फोर्थ स्टेप अगेन, और उस स्टेप में आपको y की वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू फाइंड करने से जो आप पुट करोगे उससे आपकी किसकी वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी। दिस इज हाउ वी सॉल्व द x एंड y बाय द एलिमिनेशन प्रोसेस। आपको और अच्छे ढंग से क्लियर होगा विद वन ऑफ द एग्जांपल। Yes guys, let's move to the example by the elimination process now. These are the two equations, but these equations not in the standard form students. ये आपको देखना है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। किस तरीके से करेंगे? By taking the LCM. That's the first equation. 12 LCM आ गया, 4x plus 3y equal to 11. And when we shift this 12 there, this is the first equation. In the second form, again we'll take the LCM. 18, 15x minus 6y equal to minus 7, 15x minus 6y, 18 into 6, 156. This is the second equation, and this is the first equation. Now these two equations in the standard form. Now we'll do what? Solve these equations by the elimination process. Solve. This is the first, and second by elimination. 4x plus 3y equal to 132, 15x minus 6y equal to minus 126. स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको डिस्कस करा था कि एलिमिनेशन के लिए आपको किसी भी कोफिशिएंट्स को सेम करना है, किसी भी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। तो आप देखोगे इसके अंदर 4x plus 3y and 15x minus 6y, फर्स्ट विल चेक मैं किसको सेम करूं, x को कोफिशिएंट को सेम करूं या y के कोफिशिएंट को सेम करूं। तो मैंने डिसाइड करा कि मुझे इजी दिखाई दे रहा है y का कोफिशिएंट, तो मैं y के कोफिशिएंट को सेम करता हूं, और मैं इसको सेम करने के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो दैट बिकम्स नाउ 8x plus 6y 4 6 264, 15x minus 6y minus 126। अब आप देखोगे आपने यहां पर y के कोफिशिएंट सेम कर लिए हैं। जहां आपके y के कोफिशिएंट सेम हो गए और आपके साइन चेक करो, दे हैव अ डिफरेंट साइंस, वन इज अ प्लस एंड वन इज अ माइनस साइन। तो जब आपके दोनों साइंस अलग आ रहे हैं तो हम इक्वेशंस को क्या करेंगे गाइस, ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट तब करना है जब दोनों के साइंस सेम आए, बट यहां पर आपके दोनों के साइंस डिफरेंट आ रहे हैं। दैट्स व्हाई वी डू व्हाट, वी ऐड द इक्वेशन, और जब हम इसको ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 15 and 8 23x हो जाएगा, 14 8 5 3 and 1 138 आ गया, वो भी पॉजिटिव का। नाउ व्हाट अबाउट द x, नाउ 6, that means 23 6 the 138, the answer of x is 6 only. Now what we have to do, now we have to find the value of y. So how can we do that? When we find the value of x equal to 6, क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन, चाहे इधर इन द फर्स्ट और सेकेंड, आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू डाल सकते हो। पुट द वैल्यू of x in first equation, 4x plus 3y equal to 132. So मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ x 6 डाल दूंगा, 3y 132, 4 6 are 24 guys, 3y equal to 132, 3y 132 minus 24, and now what, subtract करेंगे which is 108, and y 108 अपॉन में 3 कर देंगे, तो 3 3 are 9, 3 6 are 18, so your y is 36. This is how we find the value of x and y by the elimination process. This is x and this is y, and we used which method, elimination method.
Okay guys, let's move to the final method of solving pair of linear equation, which is a cross multiplication process. So just follow these steps to remember how to solve the pair of linear equation by the help of cross multiplication. As we know, you already have given the pair of equations, ये आपको given होगी. उसके बाद आपको एक फॉर्मेट ध्यान रखना है, x, y and -1. Remember one thing students, जब भी आपका C1 और C2 इक्वल टू के उधर होगा तो आपको -1 लेना है. उसके अलावा अगर C1 C2 इक्वल टू के इस तरफ होता है तो आपको +1 लेना है. बट आई जस्ट रिकमेंड यू कि आप लोग कभी भी इसको इस तरीके से याद ना करें, आपको इक्वल टू में -1 ही लेना है. ठीक है गाइस, दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड दिस इज अ फॉर्मेट x y -1. सो आपको -1 कैसे ध्यान रखना है कि C1 और C2 हमेशा इक्वल टू के उस तरफ में होंगे, तभी आपको -1 लेना है. अब इस जो एलिमेंट्स को मैंने यहां लिखा है उसको भी एक प्रोसेस से तरीके मैं बताता हूं आपको किस तरीके से आपको याद रखना है. आपको एक डेट याद रख लेनी है, which is 23rd December. That's a very easy way to learn this. 23rd December. तो आपको ये डेट याद करनी है. 2 3 1 2. That means 2 belongs to make coefficients of y, 3 belongs to make constants, 1 belongs to make coefficient of x, and 2 belongs to make again the coefficient of y. आपने इस तरीके से उनके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, b1 b2, c1 c2, a1 a2 and b1 b2. Now in the next step do start the cross multiplication. That's why it's called a cross multiplication. b1 c2 minus b2 c1, ये फॉर्मूला बन जाएगा. Similarly c1 a2 minus c2 a1, similarly a1 b2 minus a2 b1. जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे और आपको x के नीचे इस तरीके से लिख दिया जाएगा, देन इन द फाइनल वे आपको क्या करना है, x के सिर्फ एलिमेंट को -1 से कंपेयर करना है और x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है. सिमिलर वे में y के एलिमेंट को -1 से कंपेयर करना है और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है. दीज आर द स्टेप्स. Please students note down these steps. Now let's move to the example by the cross multiplication. These are the two equations. तो guys आपको अभी स्टेप्स देखे होंगे और आपने देखा होगा हमें उस स्टेप्स में किस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है. तो आप ऐसे लिखोगे x y एंड रिमेंबर c1 एंड c2 आपका इक्वल टू के उस तरफ है तो आपने क्या लेना है, -1. देन क्या फॉर्मेट था गाइज, मैंने आपको डेट बताई थी एक, उस डेट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, 2 3 1 2. दैट्स मींस 23rd December. ठीक है, 2 3 1 2. 2 मतलब एलिमेंट्स ऑफ y which is 3 and -2. 3 मतलब 17 and x or 6 sorry. 1 which is 2 and 3 and 2 again 3 and -2. आपको क्या करना है, इसके अंदर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 6 is 18 and -7 to the 17 into में -2 which is +34. now similarly y पे आएंगे, 17 3 is 51 -6 to the 12 and last one -1 पे आएंगे, -4 and 3 3 is -9 guys. इस तरीके से आपने सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. यही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है आपको ध्यान रखने वाला. इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, यू जस्ट कंपेयर x विद द कोएफिशिएंट ऑफ 1. x दिस इज 52, y 51 minus 12 is 39 and this is -1 upon में -13. तो आपको one by one you have to compare. First we'll compare this x with this -1 coefficient. तो आप देखोगे x अपॉन में 52 इक्वल टू में माइनस से माइनस कैंसिल करके 1 अपॉन में 13. सो आपने इसको कंपेयर करा 52 अपॉन में 13 4 जा, तो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ x ओनली. अब हम क्या करेंगे, योर नेक्स्ट पॉइंट इज y विच इज y अपॉन में 39 इक्वल टू 1 अपॉन में 13. तो 39 upon में 13, your y is also 3 now. So this is how we just simplify this equation by the help of cross multiplication. Let's move to the second example by using cross multiplication.
अगेन दीज आर द टू इक्वेशंस, बट इस बारी इक्वेशंस के अंदर जो a और b दिया एज अ रियल नंबर्स गाइस। देखते हैं हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। सेम आपने फॉर्मेट रखना है x y एंड -1 और रिमेंबर दैट डेट जो मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया 2 3 1 2। गाइस आप देखो 2 के एलिमेंट्स इसमें क्या है 1, यहां पर है -1। गाइस अगर y के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है तो आप 1 एज अ कोफिशिएंट ट्रीट करोगे, ठीक है। थर्ड इज व्हाट a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगेन 1 एंड a एंड दिस 1 एंड माइनस b। आपको इसको क्रॉस करना है गाइस। वन इंटू में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लोज द ब्रैकेट, एंड दिस इंटू में दिस विच इज माइनस b है तो आपका माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। देन a इंटू में a प्लस b माइनस 1 इंटू में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लास्ट वन -1 माइनस b एंड माइनस a। दिस इज हाउ वी डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फॉर्मेट आपको याद रखना है और दिस इज हाउ वी डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आफ्टर देन आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहां ब्रैकेट्स खोलोगे तो यह आ जाएगा आपका प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली y पे आएंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर एंड साइन चेंज हो जाएंगे बिकॉज नेगेटिव साइन बीच में है तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इधर आपने माइनस कॉमन ले लेना है विच इज बिकम माइनस, बाहर आने के बाद a प्लस बी बचेगा। आफ्टर दीज स्टेप्स मैंने आपको बताया था नाउ व्हाट इज द फाइनल स्टेप, यू हैव टू कंपेयर दिस वन बाय दिस, बट बिफोर दैट आपको देखना है कि यहां पर कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है। यस हो रही है, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप करूंगा, कंपेयर x अपॉन में a स्क्वायर प्लस ए बी, y अपॉन में ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड -1 अपॉन में माइनस ए प्लस बी। नाउ वन बाय वन यू हैव टू कंपेयर दिस x with this -1 coefficient। x अपॉन में, before that we'll just take common from here a plus b एंड माइनस से माइनस भी कैंसिल कर देंगे। सो a इंटू में a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और x का फाइनल आंसर आ जाएगा 1। सिमिलरली अब मैं y की बात कर रहा हूं, इधर भी आपने b कॉमन ले लिया विच इज a प्लस बी नाउ, ठीक है, एंड नाउ 1 अपॉन में a प्लस बी। सो इसको भी अगर हम कंपेयर करते हैं सो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी b। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ x a एंड y b। Okay guys, this is the end of my this session, but before ending I would like you to try these questions as your homework. You can also post your answers in my comment box. Students, आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है and you can try different books, you can try the different questions from the different books, and if you like my video please subscribe my channel and don't forget to subscribe my channel guys. We'll meet in the next session with the next lecture. Till then, stay safe, stay positive.